चलिए सीखते हैं कि ITR1 फाइल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए वेबसाइट ई फिलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट ई फिलिंग पे जाएंगे। हमें इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जहाँ हम इंटर यूजर ID डालेंगे। हमारा पैन कार्ड ही यूजर ID होता है, जिसे सेलेक्ट करके पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमें एक इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ से टिक लगा करके पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं तो हमें इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ हम असेसमेंट 23 to 24 के लिए सिलेक्ट करके ऑनलाइन पे जाए क्लिक करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम ये फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन पे क्लिक कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का जो इंटरफेस मिलेगा उसे स्क्रॉल करके स्टार्टिंग न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक इंडिविजुअल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ ITR1 फाइल कर रहे हैं इसलिए इसे 1 पे क्लिक करके प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जितने भी प्रीफिल्ड कॉलम्स है उस सब को एक चेक करना पड़ेगा। पहले से ही डिपार्टमेंट के पास हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, हम सारा डाटा को चेक कर लेंगे, अपने फॉर्म से मिला लेंगे अगर सही है तो, और सही होने के बाद स्क्रॉल करके उसे आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा ईमेल ID जो भी हो सब चेक कर लेंगे। क्योंकि हम समय से पहले ये फाइल रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसलिए अंडर 139 एक के तहत जो है ये हम सिलेक्ट करके करेंगे। यहाँ पे एक नेक्स्ट टैक्स रिजिम की चर्चा है जहाँ हम न्यू टैक्स रिजिम में ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है अप टू 7 लाख तक टैक्स में छूट की बात कहा गया है। ऐसे चाहते तो हम नो भी कर सकते, तो उसमें 5 लाख तक का ही छूट की बात कहा गया। तो 5 लाख में हम 80C के तहत डिस्काउंट भी 1.5 लाख तक ले सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, LIC के थ्रू या हाउस रेंट का डॉक्यूमेंट देकर। इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। यहाँ से हम अकाउंट को भी जोड़ सकते हैं, डू यू वांट टू, लेकिन हम यहाँ अकाउंट नहीं जोड़ेंगे, सीधे चेक करके एक बार कंफर्म कर देंगे इसको। तो चलिए इसे कंफर्म करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। कंफर्म करने के बाद एक प्रीफिल्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा कंफर्म है, तो इसी तरह हम सभी का चेक करके कंफर्म करना चाहेंगे। अगर कंफर्म हो जाता है इसका मतलब हमारा डाटा एकदम सही है। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे। इस ग्रॉस टोटल इनकम में सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी इनकम, जितने तरह के इनकम का सोर्स है सारा इसमें मेंशन रहता है।
अगर हम एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट में मिलता है तो भी इसमें मेंशन किया हुआ रहता है, जिसे हम फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या है, आर यू एलिजिबल क्लेम एनी एग्जेंशन फ्रॉम सैलरी। तो किसी तरह का क्लेम करना चाहते हैं, नो, इस तीनों पे नो नो करेंगे। आर यू एलिजिबल क्लेम एक्सपेंशन, यदि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेंशन फ्रॉम सैलरी, नो। यहाँ कुछ सेक्शन दिया हुआ है जिसमें कुछ छूट की बात कहा गया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, सैलरी इनकम के अलावा कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पे ये हमें दिखाता है कि हमारा ग्रॉस सैलरी क्या है, जिसमें एग्जेम्पशन अलाउंस क्या है, नेट सैलरी कितना हुआ, डिडक्शन अंडर 16 क्या है, यहाँ हम मिला लेंगे। ये हमें मिले डॉक्यूमेंट से मैच करके चेक कर लेंगे। क्योंकि हमने सेविंग बैंक अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट मिला था जिसका मेंशन किया हुआ है, तो इसे हम टिक लगा लेंगे क्योंकि हमें मिला है। और इंटरेस्ट किसी डिपॉजिट के थ्रू मिला होगा 61 रुपये, तो उसे भी क्लिक करके मेंशन कर देंगे। इस तरह टोटल 1645 रुपया होता है। तो इसे टिक लगा करके आगे बढ़ेंगे। इनकम चार्ज अंडर हेड अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने we have failed from 16 or no information statement. Eligible deduction under Act 57, income claim for relief from taxation under section 89A, income chargeable the head of other stores. ग्रॉस टोटल इनकम सारा चेक करके इसको कंफर्म करते हैं। फिर तीसरा नंबर लेना आता है टोटल डिडक्शन, मतलब टोटल मेरा सैलरी से कितना पैसा गया। तो यहाँ लिखा है एज पर डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन एनपीएस के तहत टोटल 48,169 रुपया मेरा सैलरी से गया है। तो आर यू एग्री विद इन्फॉर्मेशन, तो चूँकि ये मैच मेरे डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा था इसलिए हम इसे येस करके कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम अमाउंट इन्वेस्ट
इन NPS टोटल 48,169 रुपया टोटल डिडक्शन मेरा चेक कर लिए। कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे टैक्स पेड को चेक कर लेते हैं कितना है टोटल। कोई टैक्स नहीं देना है ऑन सैलरी एडवांस एंड सेटलमेंट, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं बन रहा है, इसलिए कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। टोटल टैक्स नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसे कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद टोटल टैक्स लिएबिलिटी को सेलेक्ट करके चेक करते हैं। जहाँ टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट 0 है, इसे कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने टोटल डाटा को मैच करके मिला लिया। नो नीड टू टैक्स पेमेंट मेक अ पेमेंट, मतलब यहाँ कोई टैक्स हमें पे करना नहीं है। तो इसे सारा डाटा को चेक करके हम एक बार इसे प्रीव्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे, अपना चेक कर लेंगे। क्योंकि यहाँ TRP ऑलरेडी मेंशन्ड बाय सिस्टम वेबसाइट के पास रहता है, इनकम टैक्स के पास डाटा रहता है, तो हमें इसमें कुछ भी भरना नहीं है। इसे क्लिक करके प्रीव्यू करके देख लेंगे। ये सारा फाइल चेक कर लेंगे कि हमारा सही है या नहीं। पूरा फिगर देख लेने के बाद इसे प्रोसीड करेंगे और यहाँ से मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से हम प्रोसीड वेरिफिकेशन पे जाएंगे, जहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़े कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद हमें एक OTP जनरेट करना होगा यूजिंग आधार कार्ड। तो ऑलरेडी हैव OTP, आई एग्री विथ माई आधार कार्ड डिटेल्स। जनरेट OTP, हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा जिसे हम यहाँ डाल करके वेरीफाई करेंगे। OTP डालने के बाद इसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है पूरा। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास डाउनलोड रिसिप्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेंगे। तो इस तरह हमारा फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसे हम क्लिक करके चेक करते हैं तो इस तरह का फॉर्म एक हमारे पास प्रिंट निकल के आएगा, जिसे हम अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।